नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माता और वंचितों के मसीहा, उनको लेकर एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां एक स्वर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन ये तूल पकड़ता हुआ जो दिख रहा है मामला, वे बिन सेग पैर का मामला है। उसकी गूंज बिहार में पहुंची है। महागठबंधन आरजेडी इसका माइलेज लेना चाह रही है। वाकई अगर देखें, गौर करें तो कांग्रेस जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले करके राजनीति की गोटियां सेक रही है, वो अपने आप में एक अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है और उसकी हर संभव आलोचना की जानी चाहिए। अमित शाह ने संसद में कांग्रेस को घेरते हुए ये बात कही थी, उसे लेकर हंगामा बरपा है। उन्होंने क्या कहा था ये आप भी जानिए और आप इस पर अपने विचार हमें साझा कीजिए। क्या वाकई इस पर हंगामा बरपना चाहिए विपक्षी पार्टियों को और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, ये है या नहीं? आप जरा गौर फरमाइए इसको। उन्होंने कहा था, एक वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है 12 सेकंड का, जिसमें ये कहते हुए अमित शाह दिखाए गए हैं कि आजकल एक नया फैशन चला है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम यदि भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अब संसद में शाह ने इससे आगे भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का 100 बार और नाम ले लो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं वो ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार से असहमति के बाद बी.आर. अंबेडकर को पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हुए व्यवहार से असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए यह पद छोड़ना चाहते थे। लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया था और जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान है और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के सांसद और विपक्षी दलों के सांसद ये कह रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान हुआ। अंबेडकर का उन्होंने कहा, अमित शाह के बयान के आपने सुन लिया, उन्होंने जो कहा था। अब उनकी बातों को लग करके ये कहां कहा, कौन कह सकता है कि अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया? आप अंबेडकर का नाम लेकर के छिछली राजनीति की गोटियां सेक रहे हैं, तो ये बात उन्होंने कही कि 100 बार अंबेडकर का नाम आप ले लीजिए। राजनीति तो आप छिलके उनके बावरे में आपकी भावनाएं क्या है ये मायने रखता है। और ये नसीहत दी कि अगर इतना बार आप भगवान का नाम लेते तो आपका कल्याण होता। अंबेडकर की का नाम ले लेकर के छिछली राजनीति और जो कहा जाना चाहिए कि संसदीय परिपाटी में एक नए चलन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये नसीहत नहीं तो और क्या है। जो अब जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वंचितों के भारत में ऐसे नेता कहे जा सकते हैं और कहे जाते रहे हैं, जिनको आगे रख करके बहुत सारे समाज के लोगों ने बहुत दूर तक की राजनीति की है, लेकिन वो राजनीति सकारात्मक दिशा में है। संविधान निर्माता वो थे और उन्होंने जो मुख्य धारा में नहीं थे उन लोगों को आगे लाने का काम किया और वो वाकई एक भगवान के बराबर हैं। भगवान का नाम उनको लेकर के अगर कोई कहे कि भगवान का नाम लेने और अंबेडकर का नाम लेने में बहुत फर्क होता है, तो शायद ये अजीब तरह की बात होगी। लेकिन अगर भगवान का नाम लेने की सलाह केंद्रीय गृह मंत्री देते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं कहते कि आसमान सिर पर उठा लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यही कर रही है।
इससे पहले संसदीय चुनाव में लोक तंत्र का जब महापर्व आया था, देश के संसदीय चुनाव हुए थे, तब वो इस तरह की नारेबाजी की गई जो धोखा था कि ये सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के तब भी गलतफहमियां फैलाई गई थी। लेकिन एनडीए सत्ता में आई और क्या आप देख रहे हैं कि संविधान को लेकर के कोई छेड़छाड़ की जा रही है या अंबेडकर को लेकर के कहीं कोई अपमानजनक बात हो रही है? अब ये वैसी ही बात है जो ये दिख रही है कि उनके पास कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जिस पर वो सरकार को घेरे, तो बेवजह बात को तूल देने और संसदीय कार्य प्रणाली को बाधित करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। इस पर क्या कांग्रेस स्ट्रेटजी अपनी बनाती है, रणनीति बनाती है, और विपक्षी दल किस मुकाम तक जाएंगे, ये अभी उनके रणनीतिकारों को पता होगा। और लगता तो ऐसा है कि ये अभी हम संगामा बरपते रहना चाहते हैं, संसदीय कार्य प्रणाली को बाधित किए रखना चाहते हैं। लेकिन और इसकी दमक अब बिहार में भी गूंजने लगी है। बिहार में मुख्य जो विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, अभी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में है। वो तरह तरह के जुमले अपना रहे हैं, तरह तरह के लॉलीपॉप जनता को दिखा रहे हैं कि मैया बहन योजना शुरू कर देंगे। जैसे झारखंड में सरकार फिर से हेमंत सोरेन की आ गई, उसी तरह से मां बहन योजना, एक जो फ्री फंड योजना चलाने का महिलाओं के लिए, वो इस तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों को झांसा दे रहे हैं, और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि सत्ता में आने के बाद इन सारी योजनाओं और सब कुछ फ्री में बांटने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उससे कितना वित्तीय भार सरकारों पर पड़ रहा है, उसका ताजा उदाहरण अभी पंजाब और कर्नाटक में आ गया है कि कैसे वित्तीय वहां की व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। लेकिन आप किसी चीज की मुफ्तखोरी करने की लत लगाते हैं तो कब तक वो जारी रह सकता है? खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल अंबेडकर के सवाल पर अमित शाह के बयान को लेकर के बिहार में भी अपनी राजनीतिक पारी खेलना चाहती है और चाह रही है कि इसका उसे भरसक फायदा मिले। वो इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने पर तुली हुई है। अब ये कितना उनके काम आएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी राजनीति अब की जा रही है अम्बेडकर के नाम पर, वो सीधे से जनता के गले नहीं उतर पा रही है, और जनता इसे अगर वाजिब मानती है तो भरसक इसके लेकर के जहां तहां लोगों का विरोध शुरू हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, और ना कुछ ऐसी बात अमित शाह ने कही है। आप अगर मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो आप भी अपनी राय दें। आज के अंक में बस इतना ही, और फिर हम आपसे विशेष अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं। नमस्कार।